हाँ, 25 कुरूस प्लास्टिक बैग के, और ये रही आपकी चेंज। ये क्या कर रहे हो तुम? प्लास्टिक बैग के अलग से पैसे ले रहे हो? अरे नहीं, मैंने भी तो वो वैसे देकर ही। ये कैसे हो सकता है? ये कोई सुपरमार्केट थोड़ी है। क्या लेना देना? हम यहाँ छोटे रिटेलर्स को सपोर्ट करने आए हैं और तुम ऐसा करोगे? ये तो बिल्कुल गलत है। अरे नहीं, अगर आप ऐसे बर्ताव करते रहे तो छोटा रिटेलर बड़ा व्यापारी कैसे बनेगा? आप लोग ऐसा करते हैं और छोटा रिटेलर ऐसा ही रह जाता है। उसको भी तो बड़ा बनना है ना, उसके बारे में सोचो ना जरा। कोई हमारे बारे में सोचता ही नहीं, उसको छोटा रखा है, छोटा ही रहने दो। मुझे नहीं चाहिए ये प्लास्टिक बैग, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। हाँ, मुझे भी नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस कर दो। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये रहे आपके पैसे और ये रहे आपके पैसे। लाओ। हाँ। प्लास्टिक बैग यहीं छोड़ कर जाइए, दीजिए। अपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कर बैठी ना बड़ा नुकसान। हाँ? अब उनका इस्तेमाल अच्छे दिनों के लिए करना। अरे नहीं, मैं अभी इन बैग्स का क्या करूँगा? ये क्या है? मॉम, यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड मिलेगा जल्द ही। ये सब क्या है? क्या है मेरे? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, पता है ना, मिराल ने हमें बताया था। वो डाइटिशियन जो है वही हमें प्रोवाइड करेगी। अरे नहीं, याद आया, और मैंने तुम्हें उसी वक्त बता दिया था कि ये सब नहीं होगा, इसको भूल जाओ। और मैंने भी उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें कन्विंस कर लूंगी। अब ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, हमारी बिक्री अच्छी हो जाएगी। हम इस शॉप में इनको अच्छे से नहीं बेच सकते, हम कैसे बेचेंगे? यहाँ पर बहुत बिकते हैं, तुम देखना। ऑर्गेनिक गेहूँ, ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल सब बहुत अच्छे से बिकेंगे। इनकी प्राइसेस भी ऑर्गेनिक ही होंगी। ये यहाँ के लोग ये सब नहीं खरीद सकते। वो लोग कैसे पे करेंगे इतने पैसे? अरे सब पे करेंगे, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? सब करेंगे। उधारी पर लेते हैं, एक बार ही पेमेंट वो लोग हेल्दी बनेंगे, हेल्दी। महीने में एक बार पैसा मिलना हेल्दी नहीं होता, और फिर हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है शॉप में, इसलिए इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ नहीं रखूंगा। मैं जगह बना लूंगी उनके लिए, तुम फिक्र मत करो। बहुत जगह है हमारी शॉप में। कोई जगह नहीं है। जगह है, नहीं है। हाँ है, जगह है। नहीं है। हाँ है, कोई जगह नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी जगह है। नहीं है। नहीं। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा आइलिन, चाहे तुम जितनी दूर भाग जाओ। मिस्टर एमरे, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या है लैला? मिस्टर एमरे, क्या चल रहा है? आपने कहा मिस्टर जान ने मिस डेरेन को फायर कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या है ये सब? हाँ, डेरेन ने प्रोजेक्ट फाइल आइलिन को दिखाई थी, उसने उस पर भरोसा करके गलती की। मिस्टर एमरे, आपने भी तो इतना सब कुछ होने के बावजूद उन पर ट्रस्ट किया। ये क्या कह रही हो तुम, उस पर ट्रस्ट? अगर आपको उन पर ट्रस्ट नहीं होता तो आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं होते। लैला, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं और आइलिन, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। कैसे? मिस आइलिन ने कहा कि मैं और मिस्टर एमरे अब रिलेशनशिप में हैं, इसलिए मैंने सोचा कि और तुमने उस पर भरोसा कर लिया ना? पर मैंने आपको देखा, आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे इसी रूम में। लैला, मैंने आइलिन को कई बार बोला कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मेरे करीब आने की कोशिश करती रही और हर बार मैंने उसको रिजेक्ट किया है। तो क्या तुमने उस्मान से इसलिए वादा किया क्योंकि तुम मुझसे नाराज थी? लैला, उस्मान, पता चला कि तुम यहाँ पर हो। वेलकम। तुम ठीक हो ना? हाँ, एक्चुअली मैं ठीक नहीं हूँ। ऑफिस में थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं। तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें कॉल किया, तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए फिक्र हो रही थी।
उस्मान, मुझे मेरा फोन देखने का मौका ही नहीं मिला आज। नहीं कोई बात नहीं। तुमने एनुअल वेकेशन की बात कर ली क्या? मिस्टर जान ने मुझे क्या हुआ लैला? मिस्टर जान से बात करनी थी। मुझे मेरी एनुअल वेकेशंस लेनी है। मुझे नहीं लगता वो हाँ कहेगा, खासकर जब इतनी प्रॉब्लम चल रही है। एज एक्सपेक्टेड। चलो उस्मान। हेलो, वेलकम। प्लीज हैव अ सीट। ये कौन होता है इस तरह बात करने वाला? वो सही कह रहे हैं उस्मान, मेरी बात मानो। फिलहाल कंपनी बहुत सीरियस प्रॉब्लम में है। तुम फ्री हो तो कॉफी पीने चले? मैं सेट पर जा रहा था, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आओ चले। उस्मान, भाई उस्मान कैसे हो मेरे भाई? आई एम फाइन जेजे, और तुम? मैं भी ठीक हूँ, आई एम फाइन टू। तुम्हारे उस किराए के फ्लैट का क्या हुआ? वो क्या हुआ, आज मैं बहुत बिजी था, लेकिन जल्द ही मैं ले लूंगा। कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करना, ओके? मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। लोग आजकल किसी भी बात के लिए निकाले जा रहे हैं। मुझे कुछ पैसे बचाकर रखने पड़ेंगे गांव जाने के लिए। ऐसा करता हूँ, मैं मिस्टर जान से ही पूछ लेता हूँ कि कहीं वो मुझे तो नहीं निकालना चाहते। मुझे बड़े डिप्लोमेटिकली पूछना पड़ेगा। ऐसा पूछता हूँ कि क्या ये निकालने का काम जारी रहेगा, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत डरे हुए हैं और वो मुझसे पूछते रहते हैं कि हमारा क्या होगा। इसलिए प्लीज मुझे बताइए कि आखिर तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम ऐसे कोने में खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो, बताओ मुझे। मुझे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तुम्हें पता नहीं कि इस कंपनी के क्रिएटिव मैनेजर को कंपनी से निकाल दिया है? मुझे नहीं लगता वो फायर्ड होगी जेजे। मे बी उन्हें एक शॉर्ट ब्रेक दिया होगा, बस कुछ दिन के बाद वो आ जाएंगी। अरे नहीं नहीं गुलीस, ये सब तो कैपिटलिज्म की एक चाल है। गुलीस देखो, तुम मेरी लंबे अरसे से दोस्त हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करता हूँ, जैसे कि तुम्हें पता है। आई लाइक यू टू। थैंक यू सो मच। अगर मिस्टर जान ने मुझे नौकरी से निकालने की बात की तो क्या तुम उनके पास जाकर कहोगी कि मिस्टर जान, जेजे की जगह प्लीज मुझे काम से निकाल दीजिए, प्लीज मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, ऐसे कहते हुए प्लीज तुम जाकर कहोगी ना उसे? बताओ। जेजे तुम पागल हो और तुम मुझे भी बना दोगे। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ, तुम अपना काम करो। हाँ, मिसेस मेलेहात कॉल कर रही हैं। हेलो मिसेस मेलेहात, बोलिए। जी मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। ये उसकी वाइफ नहीं है। क्या कहा? यूएसए से कॉल है। एक सेकंड। अरे क्या कर रहे हो यार? या हेलो, कैसे हैं आप? जेजे ठीक है ना? कॉल किया। अरे छोड़ो। फाइन 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 फाइन, गुड 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 गुड। हाँ, उनकी जीत हुई है, विन विन। तुम बहुत अच्छी हो जेमी, बहुत अच्छी। ओके बाय बाय बाय। एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, क्या ऑफर थी उनकी? $1 मिलियन? नहीं नहीं, $2 मिलियन कर दो। हाँ, सब होता है। ठीक है, मुझे मेरा प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा। हाँ, मैं अवेलेबल हूँ, हम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। मैं जरा पेंसिल ले लेता हूँ। ठीक है मिसेस मेलेहात, कोई गलती तो नहीं करती मैंने बोलने में, शायद अजीब सा लगा होगा। अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा और उसके लिए मिस्टर एमरे से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अभी जाकर ले लेता हूँ। बड़े कह रहे थे कि जगह नहीं है, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं 1 घंटे के लिए बैंक क्या गया? तुमने ये क्या कर दिया यहाँ पर? ओह गॉड, इतना नेगेटिव क्यों बोलते हो तुम? स्ट्रेस में रहते हो ना, क्योंकि तुम ऑर्गेनिक खाना नहीं खाते हो। ये अच्छा है कि तुमने ये क्या कर रखा है? हर चीज की जगह बदल दी है। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें? बोलो ना, अच्छा लग रहा है तुम्हें ये सब? अच्छा तो लग रहा है, सब कुछ बुरा क्या है इसमें? कैसे हैं आप? आइए आइए आइए, क्या चाहिए? ये क्या है? ये सब ऑर्गेनिक है क्या? हाँ हाँ, बेहतरीन क्वालिटी के हैं। इसका इफेक्ट कैसा होता? तो ये बीट सूप के लिए है, कुक करके खाएंगी तो और भी टेस्टी लगेगा। इस पर 40 लिरास लिखा हुआ है। क्या खांसी के लिए भी अच्छा है? हाँ, गरम करके पियेंगी तो फायदा होगा ही। अच्छा, गरम करके।
अरे वाह, ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल 110 लीरास का। ये कुछ महंगा नहीं है? आप इसका 1 चम्मच सुबह पीजिए। दवाई की तरह इस्तेमाल करेंगे तो कुकिंग में वेस्ट हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ तलेंगे तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ, ऑर्गेनिक जो है। हाँ, अगर एग्जाम्पल ही देना है तो ये ऑर्गेनिक साबुन है। इसको हाथ धोने जैसे कामों में वेस्ट नहीं करना, सिर्फ पॉकेट से निकाल कर बार बार सूंघना है, इससे सब ठीक हो जाएगा। नेहा, तुम चुप और रहोगे? हमारे पास ये ऑलिव्स भी हैं, जिनको जल्दी से इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें से एक लो और इसे चूस कर पानी में भिगो कर रख दो, ये खत्म ही नहीं होना चाहिए। निहात, बहुत मजाक करता है निहात। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेविक में, मैं बहुत ही सीरियस हूँ। मैं अपनी शॉप को फिर से पुराने हिसाब से कर दूंगा, वो भी तुरंत। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा करोगे तो यहाँ पर सिर्फ अनहेल्दी चीजें बची रहेंगी और कुछ भी मेविक नहीं। में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तुम बार बार उठाकर वहीं रख रही हो। तुम क्या कर रही हो मेविक में? मेरे साथ ऑर्गेनिक सिस्टम वाला खेल खेल रही हो क्या तुम? हाँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा, रास्ते पर नाचना शुरू कर दूंगा मैं। अरे इनका तो फिर से झगड़ा शुरू हो गया। हाँ, चलते हैं यहाँ से। अच्छा, एक काम करो, मेरी चीजें ना तुम वहाँ पर रख दो, ठीक है? समझे तुम? वैसे जो तुम ये कर रहे हो ना, ये तुम्हारे हेल्दी खाने की वजह से है। मिराल ने हमें इसके बारे में सब बताया था। Hey, Thank you so much. Thanks. क्या चल रहा है आपके दिमाग में इस वक्त? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए, इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। सनम, मैं बोर हो गया हूँ जो भी मेरे आसपास हो रहा है ना उससे। मैं इस झूठ मक्कारी से थक गया हूँ। मैं तुम्हें भी परेशान कर रहा हूँ पर कोई चारा नहीं है मेरे पास। कितने झूठ, कितने राज छिपे पता नहीं। बहुत कुछ हो रहा है पर मैं शायद अब यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। पता है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूँ, वरना मैं कब का यहाँ से चला गया होता। हर कोई यहाँ पर सिर्फ झूठ बोलता है, पहले एमरे और अब डेरिन। पता नहीं किस पर भरोसा करूँ। हम हमेशा हमारे चाहने वालों के लिए गलतियाँ कर बैठते हैं क्योंकि हमें उन्हें खोने का डर रहता है, जैसे कि डेरिन के साथ। अब तुम मुझे एडवाइस दोगे कि मैं पॉजिटिव सोचूं? तुम्हारी बात सही भी है। वो भूल गई होगी कि हम एक टीम में हैं। उसने सोचा कि वो अकेली ही गेम खेल सकती है, बट ऑनेस्टली मैं बहुत दुखी हूँ। मैं समझ सकती मैंने किसी मूवी में सुना था कि आप सबसे गहरी जिस खाई में गिरते हैं वो है ट्रस्ट, और यही सही है। एक बार जब आप इस तरह की खाई में गिरते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ठीक है, अब तुम बुरा मत मानो, मैं चीजों को फिर से सही तरीके से कर दूंगा। मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगा। यू डोंट वरी, ओके? तुम मुझे सेफ फील करवाती हो। सनम, मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। हम मिलकर इसे बाहर निकालेंगे। हम एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो एजेंसी में वापस चलते हैं। हम दिन रात काम करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। हम मैकिनन से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। नहीं सनम, नहीं। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और अब उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बहुत बेवकूफी होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे हार मान लेंगे? नहीं सनम, मैं नहीं चाहता कि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। हमें रुक के इंतजार करना चाहिए। आई फील मुझे एजेंसी कुछ दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए। आर यू श्योर? अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से जीरो से शुरू करेंगे। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत घुटन हो रही है। I mean, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जान, मैं क्या? मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये बात साफ है कि वो फाइल्स चुरा रही थी। उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए काफी है? यस। गुड, तो तुरंत कंप्लेंट कर दो। ठीक है सर। सी यू सून। एमरे, मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ। अपने भाई को कॉल करके बुला लो, मुझे तुम दोनों से कुछ बात। मॉम, देखिए भाई नहीं आने वाले हैं। उससे बोलो बहुत जरूरी है, मुझे कुछ बात करनी है तुम सुनिए दोनों मॉम, से। जरा उसको वक्त दो, सब कुछ एकदम फ्रेश है, जरा शांत हो जाने दो उसे। उसने वैसे भी बहुत वक्त बर्बाद किया है। तुम उसे घर बुलाने के लिए जो करना चाहते हो करो, लेकिन 2 घंटे बाद घर पर मिलते हैं।
रे बाप। यहाँ एक कंडीशन है जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। कौन सी कंडीशन है बेटा, जरा एक्सप्लेन करो। अरे जेजे, इतने घंटे हो गए, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर दो। देखो आयहान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। मैं बगैर पढ़े किसी पर भी साइन नहीं कर सकता, तुम समझ रही हो ना? जे मेरे प्यारे भाई, मेरी बात सुनो। तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट 50 बार जोर से पढ़ा है और 12 बार मन ही मन पढ़ा है। हम सबने ये गिना है। कितना टाइम लगाओगे? फटाफट साइन कर दो ना। पेन उठाओ और कर दो साइन। कब तक देखते रहोगे? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे मेरी कंडीशन तो एक्सप्लेन करने दो। कंडीशन 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 कंडीशन, बस करो और साइन कर दो यार। जेजे, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेशनरी की दुकान से खरीदा है। अब इसमें क्या गलत हो सकता है, बताओ मुझे। वो ही ना, बेकार में टेंशन ले रहे हो। पूरी दुनिया में ये एक जैसा ही होता है, चाहे यहाँ का हो या कहीं और का हो, समझे? ये सिर्फ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट है, जायदाद के पेपर नहीं है। तुम मोजाम्बिक में जाओगे ना तो भी तुम्हें ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। मैं रेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मोजाम्बिक क्यों जाऊंगा? बताओ मुझे। वहाँ की लैंग्वेज भले ही अलग हो, लेकिन वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा ही होता है, समझे? मुजफ्फर, जेजे सब्जेक्ट को ज्यादा घुमाओ मत। जेजे, क्या तुम साइन करोगे? अयान रुको रुको, प्लीज चुप रहो। क्या हुआ जेजे? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, बताओ। दरअसल मिस मेलाहत, बात ये है कि यहाँ पर लिखा है कि मेरे यहाँ रहते हुए भी साल खत्म होने से 1 महीने पहले कोई भी नया आदमी घर देखने आ सकता है और चेक कर सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी प्राइवेट लाइफ है, मेरा सामान यहाँ है, मेरी प्राइवेसी का क्या होगा बताइए? ऐसी भी कंडीशन लिखी है क्या? फिर तो इम्पॉसिबल है। मान लो कि ये घर में नेकेड हो और अचानक कोई स्ट्रेंजर आ जाए, तो उस वक्त क्या करेगा? कोई प्राइवेट लाइफ है कि नहीं इसकी? अरे क्या बात कर रहे हो मुझो, कोई बगैर इन्फॉर्म किए कैसे आ सकता है? पहले इन्फॉर्म तो हाँ, करेंगे वही ही। तो, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। हाँ, क्या ऐसा भी कोई क्लॉज लिखा है? तो ठीक है, कम से कम अगर ये एक बॉक्सर पहना हो तो वो जाके दरवाजा खोल सकता है आराम से। मुजफ्फर बस करो। नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर क्या पाऊंगा। एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो? लोगों को घर दिखाना पड़ता है। आप नहीं दिखा सकती। देख सकती हूँ। मैं घर में हूँ तो आप कैसे कर सकती हैं? सुनो, ये घर मेरा है, मैं जिसे चाहे उसे दिखा सकती हूँ। मेरा घर है। आप नहीं दिखा सकती। ऐसे कैसे नहीं दिखा सकती? ठीक है, मेरा दिमाग बदल गया है, मैं तुम्हें ये घर रेंट पर नहीं देने वाली हूँ। अगर ये आपका लीगल राइट है और वो इसमें लिखा है तो आप दिखा सकती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा ऑफ कोर्स ये लीगल राइट है। तुम्हें पता नहीं था इस बारे में? क्या बातें साइन कर रहे हैं? अरे वाह, कर दिया साइन, क्या बात है। कांग्रेचुलेशंस, ऊपर वाला करे Thank तुम्हें you, इस घर में thank you। तरक्की अब मैं चलता हूँ और सामान मिले। अरेंज करता ये हूँ। आज तुम्हारी छोड़ दीजिए, तरक्की। जाना है मुझे। रेंट भरो, डिपॉजिट भी बचा है, चलो पैसे निकालो। ओके, मैं अभी पे कर देता हूँ। सालाना है क्या? पहले बराबर बात कर लो तुम, समझे? वरना प्रॉब्लम होगी। 1 2 हाँ। ये 2400 है, लेकिन तुम्हारे बोलने की वजह से अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ लाओ, मुझे दो, मैं काउंट करती हूँ। ओके ठीक है, ठीक है, इतने ही पैसे मुझे हर महीने देना, टाइम पर देते रहना। हाँ, ठीक ठीक है, ये लो अग्रीमेंट रखो तुम्हारे पास, तुम्हारे काम आए। Thank you। हाँ, अच्छे से रहना, एकदम खुश रहना। फिर से जरूर आना, मैं पेस्ट्री बनाऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है ना? अब जाओ, जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है। हाँ, मिसेस मेहलात, आपका जाओ, बहुत जाओ, बहुत जाओ। शुक्रिया। चलो मैं भी चलता हूँ। थोड़ा पागल है पर दिल का अच्छा है। पागल नहीं, डरपोक है। आप बहुत लकी हैं, आपको बहुत अच्छा टेनेंट मिल गया है, मुबारक हो इसके लिए। मिसेस हुमा, होलन तुम। बहुत खुशी कैसी हुई हैं तुमसे आप? फिर से मिलकर। बैठो। तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी ही हो, हमेशा खूबसूरत ही रही हो तुम। आप भी बिल्कुल Thank वैसी ही you। है। आपकी आवाज फोन पर सुन के अच्छा लगा, लेकिन सच कहूँ तो मैं सरप्राइज हो गई थी। अरे क्यों? तुम हमेशा मेरे लिए बहुत स्पेशल रही हो। मतलब इसका जान से कोई भी लेना देना नहीं है। थैंक्स जो तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई। ऐसी कोई बात नहीं है, माय प्लेजर। वैसे ये तो बताइए कि आप कैसी हैं? सुपर, मैं बहुत अच्छी हूँ। टर्की से वापस आ गई हूँ और अब यहाँ इस्तांबुल में। बहुत अच्छी बात है। आपके हस्बैंड भी साथ होंगे ना? नहीं, हम दोनों अलग हो गए। सॉरी टू हियर दैट। मेरे फादर का भी पिछले साल डाइवोर्स हो गया, उनकी तीसरी वाइफ से। क्या वो इस्तांबुल में थे? हाँ, वो यही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। हमारे पास हर चीज बेस्ट ही होगी। एमरे का कॉल है। हाँ बोलो भाई, कैसे हो और कहाँ पर हो इस वक्त? तुम्हें क्या करना है ये जानकर कि मैं कहाँ पर हूँ? मतलब सी साइड पर हूँ, थोड़ा दिमाग शांत करने आया हूँ। बोलो, कुछ अर्जेंट है क्या? कोई प्रोग्रेस हुई? नहीं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मॉम हमसे 2 घंटे के अंदर मिलना चाहती है भाई। मुझे कोई फर्क नहीं वो पड़ता। हम दोनों से बात करना चाहती हैं।
इमरान मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है। मैं क्या बात करूंगा उनसे? तुम ये बताओ कि हमारे पास कोई कॉमन टॉपिक्स भी नहीं है। इनफैक्ट इस मोमेंट तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं कर सकता। भाई उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है, समझो बात को। प्लीज तुम जिद मत करो यार। अरे पर आज ही क्यों बोलो? और क्या कहने वाली है वो? और आज का दिन मिला क्या उनको? भाई आप तो जानते हो ना उनको, एक बार जो कह रही है वो सुनो ना आकर, फिर जो करना है करो बाद में। प्लीज आ जाओ भाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मुझे भी देखना है उन्हें क्या बात करनी है। ठीक है मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, शांति रखो। क्या हुआ? मिसेस हुमा, वो हम दोनों से बात करना चाहती है। उन्होंने उससे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पता नहीं। जॉन, हो सकता है बहुत सीरियस मामला हो या फिर उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया होगा जिससे आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा हो जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। एनीवे, मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। जान कैसा है? बहुत स्ट्रेस में है, मेरे यहाँ आने से बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है कि वो खुश है। शायद वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। ओह, तुम तो उसे अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, हम दोनों ही जानते हैं कि वो कितना स्टबर्न है और सेंसिटिव भी है और थोड़ा मूडी भी तो है ना। बस यही वजह है कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है। मुझे लगता है कि वो कम सेंसिटिव है, या फिर उसके पास तुम जैसी कोई हो जो उसे समझे और उसे लाइफ में सपोर्ट करे। काश ऐसा हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुद ऐसा नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। ओह डियर, सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, वो अपना माइंड जल्दी चेंज कर लेते हैं। हमें इस पर सीरियस नहीं होना चाहिए। तुम जानती हो वो सेंसिटिव है, अपने डिसीजन इमोशनल होकर लेता है, तो चाहे उसकी प्राइवेट लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल। मुझे लगता है उसे तुम्हारे जैसी किसी लड़की की जरूरत है जो उसका साथ दे, जो उसे हमेशा सपोर्ट करे। थैंक्स फॉर योर गुड विशेस, पर मुझे लगता है अब काफी देर हो चुकी है। बट मुझे क्या इतना सोचने की जरूरत नहीं है। थैंक्स। अब देखो, भले ही मैं दूर थी जान से, लेकिन मैं उसकी मॉम हूँ। मैं उसकी पर्सनालिटी अच्छे से जानती हूँ। मैं उसकी जरूरत और कमजोरी दोनों जानती हूँ। मैं ये समझ सकती हूँ कि जान नहीं जानता, लेकिन उसे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन सनी, उसका क्या होगा? मैं जानती हूँ दोनों एक साथ हैं। हाँ, फिलहाल तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, और ये बात मैं जान को किसी भी हालत में रियलाइज करवा कर ही रहूंगी। मिसेस हुमा, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन फिलहाल जान आपको पसंद नहीं करता है, इसलिए आपकी हर कोशिश आपके लिए मुसीबत बन सकती है। हाँ, सही है। इसलिए सबसे पहले मैं उससे अपने रिश्ते सुधारूंगी। मैं अपने बेटों को हर वो राज बताऊंगी जो मैंने इतने सालों से उनसे छिपा कर रखे हैं। क्या? कौन सा राज? अरे आयान कहाँ है वो? मुझे बहुत फिक्र होने लगी है। अब तक उसे आ जाना चाहिए था ना। क्यों? कोई जरूरत नहीं है, वो जल्दी यहाँ होंगे। जीजे काम डाउन। जे टेंशन मत लो भाई, वो जल्दी आ जाएंगे। यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? उन्हें आना ही पड़ेगा यहाँ पर। तुम फिक्र मत करो। यहाँ के ट्रैफिक जाम का तो तुम्हें पता ही है ना। इस्तांबुल की ट्रैफिक से कोई भी नहीं बच सकता है भाई। ट्रैफिक में फंस गए होंगे, आ जाएंगे जल्दी। हाय जे, हमारे मोहल्ले में तुम्हारा स्वागत सलेम, है। उन्होंने अभी तक मेरा सामान नहीं लाया है। कहीं वो मेरा सामान लेकर भाग तो नहीं गए ना? अरे लेकिन तुम्हारे पास है ही क्या? हाँ, फर्नीचर के साथ क्या करेंगे? वो शायद एक नया जेजे क्रिएट कर लें। हो सकता है वो इस वक्त मेरी शेविंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, हो सकता है मेरी बाइक चला रहे हो, या फिर तकिया फेंकने की पार्टी कर रहे हो सकता है मेरे पिलोस खराब कर दिए हो, मेरे टी शर्ट फैला दिए हो। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। काम डाउन। बहुत हो गया भाई, अब शांत हो जाओ। तुम ऑफिस बॉय हो, कोई डेविड बेकहम नहीं। हाँ सही है यार, ये जानता नहीं कि इस्तांबुल का ट्रैफिक कैसे होता है। सबसे बिजी ट्रैफिक जाम। हाँ, ये बहुत ही बिजी ट्रैफिक टाइम है। सही कहा तुमने। तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों दिख रही हो? अरे नहीं यार, वो ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ी परेशान हूँ। हाँ, जेजे ने बताया कि उसने प्रोजेक्ट चुरा लिया है ना? कौन? वो इटालियन? वही इटालियन ना? तुम चुप बैठो। आज का दिन बहुत ही अजीबोगरीब था। मुझे मेरे घर से निकाल दिया, फिर मैं तुम्हारे यहाँ आया प्री एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए, और उसी वक्त घर भी मिल गया। इसलिए किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सिर्फ उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर कोई एंगेजमेंट पर बुलाए तो तुरंत चले जाना चाहिए। तो फिर शादी के लिए देर नहीं करनी चाहिए। शादी हुई तो मैं नाचूंगा।
भांगड़ा करूंगा मैं। अब तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, फर्नीचर आ जाए तो मुझे कॉल करना, ओके? मैं आके मदद करूंगी। चलती हूँ मेरे पड़ोसी, बाय। हम तो पड़ोसी बन गए। कुछ ओढ़ लो, गरम ओढ़ लो, ठंड बहुत है। देखो तुम्हारी स्कर्ट बहुत छोटी है, तुम्हें ठंडी लग जाएगी। सुनती नहीं हो। ये पड़ोसी कितना अच्छा शब्द है, यानी एकदम वार्म और फ्रेंडली, कुछ ऐसा करीबी। पड़ोसी कहने में भी कितना मीठा लगता है। पड़ोसी? हाँ हाँ, इस शब्द की वजह से दूरियां मिटने लगती हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आयहान, ये लोग कौन हैं जो मेरी तरफ आ रहे हैं? वो भीड़ मेरी तरफ वो चली आ लोग रही तुम्हारा है। स्वागत करने आए हैं। क्या सच में? मिसेस फितनत और उनकी गैंग है। हाँ। ये तुम्हें यहाँ पर वेलकम करने आई हैं। हमारे मोहल्ले में तुम्हारा स्वागत है। तुम तो बड़े अच्छे हो। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। इतना स्वीट है कि आपको डायबिटीज हो जाएगा। बच के रहिएगा, पहले कह रहा हूँ मैं आपसे। करो करो, किस करो, करते रहो। अरे आयहान, इन्हें रोको ना। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? आयहान, ये तो मुझ पर टूट पड़ी मैंने हैं। तुम्हारे लिए खाना भी बनाया है। अरे वाह, देखो ट्रक भी आ गया। हाँ, हटो साइड, हटो। अरे वाह। हटो, रास्ता दो। आ मुजफ्फर, जाओ, हटो वहाँ से। आ जाओ इस तरफ। इधर पार करो। चलो भाई, आ गया। हाँ, मेरा सामान, मेरी प्यारी साइकिल। ये क्या, ये अपनी साइकिल को इतनी किस्सियाँ क्यों दे रहे हैं? रास्ता ठीक तो था ना? बहुत ही अच्छी साइकिल है। तुम लोग सामान नीचे उतरवाओ, तब तक मैं मोहल्ले का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। सामान ठीक से उतरवाना, ठीक है? मैंने कितनी बार आगे रखा, पीछे रखा है, पता है ना मैं कैसे लेकर आई हूँ। कितने फ्रेश थे, कितने टेस्टी, कितने एलिगेंट है, कितने अच्छे हैं ये प्रोडक्ट। पर ये तो शॉप में रखना ही नहीं चाहते हैं, बोलते लेके जाओ। मॉम वो सालों से ग्रोसर है, उनकी अपनी स्टाइल है काम करने की, और हो सकता है उन्हें ये सूट नहीं किया होगा। ये बड़ी आम बात तुम्हारे पापा अकड़ू हैं, सबसे ज्यादा अकड़ू हैं, और उन्हें मेरी हर बात में टांग अड़ानी ही होती है। मेरी कोई भी चीज उन्हें पसंद नहीं है। तुम जाओ जाओ, उनकी मदद करो। है। ठीक है, परेशान मत होना, लेकिन एक बात तो है, अंडे बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या फायदा, दुकान में तो नहीं है ना। लैला, आज बड़ी जल्दी आ गई तुम। हाँ, आज मैं जल्दी आ गई। वैसे तुम्हें तो पता ही है ऑफिस में कितनी गड़बड़ चल रही है। अच्छा ये बताओ, मिस्टर जान कैसे हैं? वो थोड़े बहुत परेशान थे, लेकिन अब अच्छे हैं। पता है, मिस्टर एमरे ने जान के बारे में सच कहा था। क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हाँ, अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो वो ये सब छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। सच में? मतलब तुम उन्हें अभी भी सच बता नहीं पाई हो? इतना सब कहने के बाद मैं क्या कर सकती थी, बताओ मुझे। हाँ, सही कहा। मिस्टर जान ऑफिस से निकले थे तब बहुत अपसेट थे, बट आई एम रियली ग्लैड कि वो अब थोड़े ठीक हो गए हैं। मिस डेरेन ने उनको बहुत डिसअपॉइंट किया है। मिस डेरेन आइलिन जैसी लड़की पर कैसे भरोसा कर सकती है? तो लेकिन देखो ना, कितनी अजीब बात है कि ये सब जानने के बाद भी मिस्टर एमरे उन पर भरोसा करते हैं और अभी भी उनके साथ है। वैसे वो बात भी सच है। इट वॉज अ लाई। क्या कहा? बिल्कुल झूठ था। अच्छा ऐसी बात है, अंदर आओ ना, मुझे बताओ सब। मैं जेजे की हेल्प करने बाद में चली जाऊंगी। कितनी गंदी है वो आइलिन। मुझसे कहा कि वो इमरे के साथ रिलेशनशिप में है और मेरा ट्रस्ट तोड़ा उन्होंने। कितनी चालाक है ना वो। लैला, मतलब एमरे और आइलिन साथ में थे इसलिए तुमने ऐसा किया? मतलब तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं हो रहा ना इस एंगेजमेंट से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सनी। मेरे और इमरे के बीच जो था वो खत्म हो चुका है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हमारा रिलेशनशिप कभी नहीं टिक पाता है, इसीलिए मैंने ये सब किया। ओस्मान के साथ रहना मेरे लिए अच्छा है। मैं बहुत थक गई हूँ, जाकर रेस्ट कर लेती हूँ। ओस्मान मेरे लिए रुका है, हम दोनों आज बाहर जाने वाले हैं, सो थोड़ा रेस्ट करके निकलूंगी। अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? जेजे के घर जा रही हूँ, उसकी हेल्प करने। मैं तो बस तुम्हें देखकर रुक गई थी। लैला, क्या हम नया कैंपेन अरेंज नहीं कर सकते? रेड मोड के लिए? हाँ, ये एक अच्छा सरप्राइज होगा ना जान के लिए, और मैं मैकिनॉन से भी कुछ वक्त मांग लूंगी। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है सनीम, गुड आइडिया।
आई होप तुम मैकिनन को कन्विंस कर पाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे। आई फील इट। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? बस तुम चिंता मत करो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? लेकिन तुम परेशान मत होना। हाँ ओके ओके। लैला तुम आ गई क्या? यस मॉम, मैं आ गई। फाबरी, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गई हो मुझे बचाने के लिए। मैं आज पार्टी के लिए नए टायर चूज करा था। बताओ ये सही है या फिर? फाबरी, फिक्री हरिका के लॉयर ने मुझे कॉल किया था। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आपने प्रोजेक्ट चुराया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमने उनका पूरा प्रोजेक्ट चुराया है। ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये मजाक तो नहीं कर रहे तुम? क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। मैंने कहा था ना कि मैं जान को बर्बाद कर दूंगा। फाबरी, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम उसे नहीं, तुम हमें बर्बाद कर रहे हो, हमें। मीने जरा शांत हो जाओ। वो लोग ये साबित नहीं कर कैसे शांत पाएंगे। हो सकती हो? वो कैसे ये सब प्रूव नहीं कर सकते? मुझे सारी बात बताओ कि क्या हो रहा है। मुझे अभी बताओ। मीने काम डाउन, बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पहले तुम शांत हो जाओ और बैठ जाओ यहाँ पर। तुम मुझे काम डाउन होने के लिए कह रहे हो? देखो क्या हुआ कि हेलो, वेलकम मॉम। थैंक्स। तुम्हारा भाई आ गया क्या? मैंने कॉल किया था, वो आ रहा है। गुड, हम तभी बात कर लेंगे। मॉम, उसे बिल्कुल अपसेट मत करना प्लीज। मैं उसे तुमसे अच्छी तरह से जानती हूँ एमरे, मैं उसकी मॉम हूँ। गुड। जो भी है फटाफट बोलिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे बाहर जाना है। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बैठकर बात करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में जो मेरे लिए नफरत है उसे बाहर निकाल फेंको। मुझे मत सिखाओ। तुमने अपनी जिंदगी को उस तरह बना लिया है जिस तरह से तुम्हारे डैड ने सालों पहले तुम्हें बताया, और तुमने इस दुनिया को भी उसी नजरिए से देखा। काश आप मेरे साथ होते, जिससे मैं दुनिया को आपकी नजरों से देखता। ठीक है, तो अब अपनी मॉम की भी बातें जरा सुन लो। मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मैंने तुम्हारे डैड को डिवोर्स दे दिया है क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया। ये सब आप क्या कह रही हैं? आपने तो कहा था कि आप लोग की बनती नहीं, इसलिए आप लोग अलग हुए। तुम लोग तब बहुत छोटे थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपने डैड से नाराज हो जाओ। उन्होंने मुझे धोखा दिया था अपनी असिस्टेंट के साथ। मैं तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इसी आदमी पर ट्रस्ट किया था। मैंने उसी वक्त वो घर छोड़ दिया। उन्होंने आकर कहा भी कि उन्हें पछतावा है, लेकिन मेरा स्वाभिमान टूटकर बिखर गया था। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकी।
और क्योंकि वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सजा के तौर पर तुम्हें मेरे पास नहीं भेजा। मैं बिल्कुल टूट गई थी। मेरे जोर देने पर एमरे को मुझे दे दिया, क्योंकि ये छोटा था और इससे मेरी ज्यादा जरूरत थी। इसलिए मैं इसे यहाँ से लेकर चली गई। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए था। मेरी कंपनी में शेयर्स के अलावा उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के पास रही। यहाँ पर रहना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड चली जाऊंगी। तुम्हारे डैड बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने एमरे को भी मुझसे छीन लिया, यहाँ तक कि मुझे धमकी भी दी। तुम्हें मेरे बारे में भड़काया। तुम दोनों की नजरों में मेरी एक बुरी इमेज बनाई उन्होंने, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाई। तब भी तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या हमारे डैड ने ऐसा कहा था कभी? ऐसा नहीं बता। एंजो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ये कर सकते हो। मैंने क्या मुझे तुम्हें शुरुआत में बात बतानी चाहिए थी? मैंने किया और उसका ये रिजल्ट है। अब हम एक स्टॉप आगे गए हैं। लेकिन ये कोई रेस नहीं है। तुम अपने ईगो को लेकर कंपनी खत्म करने चले हो, पता है तुम्हें? नहीं, मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ। मैं उनको अपनी पावर दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। देखो, मैकिनन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसको ये पता चला कि तुमने क्या किया है, ये एक स्कैंडल हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को पता चल जाएगा। मैं अपने बचने का रास्ता निकाल लूंगा, समझी ना तुम? बेवकूफ मत बनो। तुम हर बार अपने आप को किसी नए स्कैंडल में नहीं फंसा सकते। ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मिने, ये कंपनी मेरी है और रेपुटेशन भी मेरी है। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, समझी? रियली? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें सेफ रखने की कोशिश की, और तुमने क्या किया? अपने ईगो की खातिर सब बर्बाद करने पर तुले हो। मैंने अब तक कोशिश की तुम्हारी गलतियों को सीरियसली नहीं लेने की, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुमने वही किया जो तुम चाहते हो। जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है? तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एंजो फापरी, जिसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। दिमाग खराब हो गया इसका। खुद को बर्बाद करने पर तुला है तो बर्बाद होगा ही, साथ में सबको ले डूबेगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आज से तुम अकेले हो फापरी। एनीवे, मैंने तुम लोगों को अपनी कहानी बताकर अपसेट कर दिया ना? मॉम, आपने इतने साल से इस बात को हमसे क्यों छुपाया? तुम बहुत छोटे थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपना लाइफस्टाइल खो दो और दुखी हो जाओ। या फिर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं खोना चाहती थी? यहाँ पर टर्की में रहकर स्ट्रगल करके अपने बड़े बेटे को पाने के बजाय आपने अब्रॉड में कंफर्ट चुना। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे माफ कर दो जान। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम्हें सच्चाई का पता चले। तुम जो ये नफरत ओढ़े फिरते हो उसे बाहर निकाल सको। अब बिजनेस की बात करें? ठीक है, इसको छोड़ो, बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है, मैं चाहती थी कि मेरे बेटे सही डिसीजन ले, लेकिन मेरे बेटे तो इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हैं। फिर शुरू हो गई। प्लीज बीच में मत बोलो और सिर्फ सुनो। एमरे उस आइलैंड के पीछे पागल था और तुम्हारी कमजोरी वो सनम है। सनम को आइलैंड से कभी कंपेयर मत करना, समझ गई? जान, तुम उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो। उस लड़की से जरा संभल कर रहना जान। इस तरह इमोशनल होकर डिसीजन मत लो। मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है।
मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम की हैसियत से बात नहीं कर रही, एक बिजनेस पार्टनर की हैसियत से। ठीक है मिसेस उमा, ठीक है। क्या? कहाँ जा रहे हो भाई? एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी मॉम सही थी। हम थक गए भाई, लेकिन सब कर दिया। अपने पैर हटाओ। मुजफ्फर जरा 2 मिनट हमारे पास टाइम हो रखो। गया। चाय, वाह। सुपर, लाओ मुझे तो चाय। थैंक यू। मिस्टर एमरे टूट चुके हैं, अब क्या करूं? मिस्टर एमरे, हाँ, ये इस तरफ से टूट गए हैं, लगता है ट्रांसपोर्टिंग में टूट गए। क्या बात कर रहे हो तुम? जी जी, ये लो तुम भी। अच्छा जे, तुम्हारा घर अब बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ सही कहा सनम, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है घर। हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे साथ में, खुशी खुशी, है ना? हाँ ठीक है। दोस्तों, तुम मेरी वजह से बहुत थक गए होंगे, तो तुम सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हम थक नहीं सकते, अभी तो हम शुरू हुए हैं, है ना? ये तुम क्या कह रही हो? देखो, किचन को मैं अरेंज कर लूंगा, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, कोई बात नहीं है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि हम एक नया कैंपेन प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन सनीम, वो जॉब तो हमारे हाथ से चला गया है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम उसके साथ काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम दिन रात काम करेंगे। ठीक है, तो मैं घर पर ही एक होम ऑफिस बना लेता हूँ, क्या कहती हो? नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। तुम्हारे घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मेरे घर में करते हैं। ओके? हाँ ठीक है, लेकिन बाद में हम यहीं पर काम करेंगे, ओके? क्योंकि ये होम ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। ठीक है, उसके बाद यहाँ काम करेंगे। चलो मिस डेरन को कॉल करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं। ठीक है। la 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 la